क्या लग रहा है, आस्था या अंधविश्वास? सही बात। आपको क्या लग रहा है सर, आस्था या अंधविश्वास? विश्वास है। कुशीनगर का मथौली क्षेत्र अंतर्गत लोहेपार गांव है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने यहाँ खुदाई की, आपके कहने पे, जहाँ खुदाई करने के बाद माता की एक मूर्ति यहाँ मिली है। माता जी की मूर्ति में कुदार से लगा और उसके बाद अपना एहसास होगा कि ये भी माता जी हैं। जो भी हमारे पास जाता है कोई कष्ट बीमारी लेके, वही प्रसादी उरसादी देते हैं तो बहुत लोग उसे सही। एक बच्ची हमारे साथ जुड़ गई है जिनका दावा है कि इनके प्रसाद से या भभूत देने के बाद से इनकी तबीयत ठीक हो गई। यहाँ पे कमर में पीछे गांठ जैसा बन गया था और डॉक्टर बोल रहा था कि हम कभी पैर पे खड़े नहीं हो पाएंगे। नवरात्रि का समय चल रहा है और नवरात्रि के पहले दिन इस वक्त हम मथौली के अंतर्गत पड़ने वाले लोहेपार में मौजूद हैं और यहाँ ऐसा दावा किया जा रहा है कि ज़मीन के अंदर से माता की मूर्ति प्रकट हुई है। और नवरात्रि के पहले दिन ये तमाम भीड़ आप देख सकते हैं, ये सभी लोग माता के दर्शन करने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। लोगों का हुजूम, एक बड़ा सा हुजूम यहाँ देखने को मिल रहा है, जो सभी लोग माता का दर्शन करने के लिए आते हैं। आइए आपसे बात करते हैं कि कैसे यहाँ मूर्ति निकली, उसकी जानकारी कैसे हुई या फिर कैसे पता चला और यहाँ लोग आकर के उस मूर्ति को कैसे प्राप्त किए। कैसे जानकारी हुई कि माता की मूर्ति ज़मीन के नीचे है? वो मेरा 2-3 दिन से तबीयत खराब था। अचानक से हमारा सर भारी हुआ। उसके बाद से हम इधर दौड़ते हुए, हमको खुद नहीं पता था कि हम किधर जा रहे हैं। इधर आए, पीछे पीछे बाकी लोग भी आए। उसके बाद से यहाँ खुदाई किए तो मिला। तो मतलब कोई सपना आया कि कैसे पता चला कि यहीं खोदना है और यहाँ मूर्ति निकलेगी? हमको वो कुछ नहीं पता है। अचानक से हम मतलब वहाँ से पूजा पाठ करके उठे। 9 दिन का व्रत थे, कलसा उलसा रखे। हाँ, उठे फिर घर पे गए तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम अजीब सा हो रहा था हमको। फिर इधर भागते हुए आए तो पीछे पीछे घर के लोग और अगल बगल के लोग आए। उसके बाद से वहीं पे खुदाई हुआ तो मिली। अच्छा, और भी साथ में आप लोग थे? कौन कौन लोग थे? थे लोग 8 गाँव के लोग। कौन किया खुदाई? अच्छा, आप खुदाई किए थे। ये वो शख्स हैं जिन्होंने यहाँ खुदाई की, आपके कहने पे, जहाँ खुदाई करने के बाद माता की एक मूर्ति यहाँ मिली है, जिससे श्रद्धालुओं का एक भारी हुजूम यहाँ देखने को मिला। आप देख सकते हैं सारा खेत खलियान का एरिया है, तमाम ये फसलें लगी हुई हैं। जहाँ से मूर्ति निकली है वहाँ भी फसल, धान की फसल उगी हुई थी, यहीं पे खुदाई की गई और जहाँ से माता की मूर्ति निकल करके आई है। तो खुदाई करना आपने कब शुरू किया था? 11 बजे टाइम में, दिन में। अच्छा, वो 25-30 मिनट में मतलब माता जी मिल गए। यानी आधा घंटा खोदने के बाद मिल गए। तो एक ही जगह खोदते रहे या खोदते आगे बढ़े? नहीं, बताते गए यहाँ खोदो, वहाँ खोदो, वहाँ खोदो, ऐसे करके अच्छा, पेड़ के शोर तक अंदर कुड़ाई किया तो माता जी की मूर्ति में कुदार से लगा और उसके बाद अपना एहसास हुआ कि ये भी माता जी हैं। अच्छा, वहाँ से हाथ पीस के निकाले हम वहाँ से। जी। तो क्या कभी पहले भी ऐसे इनके साथ इस तरह की चीजें होती रही हैं या पहली बार हुआ? नहीं, ऐसा तो पहली बार हुआ मूर्ति उर्ति निकलने वाली। बाकी जो इनकी माता जी हैं घर पे पूजा वूजा करती हैं। अच्छा, घर पे लोग, इनके घर पे लोग जाते होते हैं लोग, भभूत माता जी का देती हैं, सब कुछ सही। कौन देती है भभूत? यही। अच्छा, आप देती हैं? हाँ, लोगों को भभूत भी देती हैं? जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी हमारे पास जाता है कोई कष्ट बीमारी लेके, वही प्रसादी उरसादी देते हैं तो बहुत लोग उसे सही हो जाते हैं। लोग सही हो जाते हैं? हाँ। इसका मैं खुद गवाह हूँ। क्या दिक्कत थी? मेरे शरीर में चिड़चिड़ापन था, जैसे अजीब तरह से कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था, इधर उधर शराब वराब बहुत जैसे सब था, लेकिन साल भर से सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, आप इन्हीं के घर के हैं? नहीं, मेरा घर मथौली हो जा रहा है। अच्छा जी, वहाँ पे जैसे मान लीजिए हम जिनकी वजह से सही हो गए तो भाई उनके सहयोग में हम लग गए माता जी की सेवा करने में। ये हमको बोली, उनके पिताजी फ़ोन किए हमारे पास कि जात ली खेते हो तनी आवाज घर से निकले वाली, तो हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ तो खुदाई हुआ तो माता जी निकली। अच्छा, तो ये काम कब से कर रही, पूजा पाठ का या लोगों को भभूत देना या दवा देना, ये कब से कर रही हैं आप? भभूत तो 6-7 महीना हो। 6-7 महीने से। 9 दिन का व्रत तो हम 10-12 साल से रहते हैं। और भक्ति में हम बहुत बचपन से हैं, वो भी सिर्फ दुर्गा माता को मानते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा भी। तो जो प्रसाद के रूप में आप देती हैं वो कोई फल फूल या राख या वो किस तरह? फल हो या फूल हो या फिर राख हो, जो भी हो, मतलब उसका सेवन करने से लोग ठीक हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। मतलब जो भी दर्द वर्द रहता है, कुछ ना कुछ राहत होता है। जहाँ पे हम पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे भी लोग बहुत मतलब पीड़ा दर्द से जाते हैं लोग, 10 मिनट बैठते हैं लोग तो कुछ उन लोग को मतलब अपने अंदर से फीलिंग्स आराम का होता है। तो मान लीजिए जिसको आराम होगा फिर दोबारा इवे करेगा। हाँ, तो वही। तो यहाँ कोई ऐसा मौजूद है जो इनके प्रसाद से ठीक हुआ हो, इस तरह की चीज़ें किसी के साथ? कोई है यहाँ ऐसा जो? आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए।
एक बच्ची हमारे साथ जुड़ गई है जिनका दावा है कि इनके प्रसाद से या भभूत देने के बाद से इनकी तबीयत ठीक हो गई थी। कैमरे के सामने थोड़ा सा हट जाइए, आप बेटा आगे आ जाइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? आंचल सिंह। क्या दिक्कत था आपको? जैसे अब मेरा यहाँ पे कमर में पीछे गांठ जैसा बन गया था और डॉक्टर बोल रहा था कि हम कभी पैर पे खड़े नहीं हो पाएंगे और यहाँ तक ही बोल दिया था कि मतलब हम कभी मतलब चल नहीं पाएंगे ज़िंदगी में। फिर हम एकदम लखनऊ से, यहाँ से गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक सारे हॉस्पिटल से दवा चल चुका था। कम से कम 4-4.5 लाख रुपया ख़त्म हो गया मेरा। मेरे घर के पापा मेरे, यहाँ तक कि मेरा खेत तक सब गिरवी रख दिया गया मेरे दवा के चक्कर में। यहाँ फिर उसके बाद से जब पता चला इनके बारे में, तब हम यहाँ पे गए, दिखाया दवा यहाँ से, मतलब प्रसाद को लिया। उसके बाद से हम लोग को जो फ़ायदा हुआ, तब से अभी तक ना हमको कोई तकलीफ़ हुई है, ना हम दवा खाते हैं। एक भी रुपया का हम तब से दवा नहीं खाते। अच्छा, वो जो गांठ बना था वो खत्म हो गया? हाँ। अच्छा, क्या चीज़ ये आपको दी थी पूजा करके, या कौन सी चीज़ थी? माता रानी का जल और भभूत ग्रहण करते हैं और मतलब वो जो इनका प्रसाद, अड़हुल का फूल वगैरह कुछ भी होता है हम लोग को दे देती हैं। हम लोग खाते रहते हैं हमेशा। अच्छा, क्योंकि हम लोग को श्रद्धा उतना बन चुका है वहाँ पे, तो अभी विश्वास एक सौ बन जाता है, वो कहीं नहीं जाता, पता है ना। तो वो जो गांठ बना हुआ था, इनका प्रसाद लेने के कितने दिन बाद से वो असर करना शुरू कर दिया? देखिए, दर्द इतना ज़्यादा था तो हम चल नहीं पाते थे। यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए हमको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन उनके प्रसाद को पता नहीं, अब प्रसाद से ही मतलब हमको तो पूरा विश्वास है कि प्रसाद से ही हमको सारी तकलीफ़ें मेरी दूर हुई हैं। तो जब हम नहीं, हम कोई दवा नहीं खाते। आपका नाम क्या पड़ेगा? नाम पूछना। सविता सिंह। सविता सिंह, इसी गांव की निवासी हैं? हाँ। तो ये विगत 6-7 महीने से पूजा पाठ तो ये 10-12 साल से करती आ रही हैं। इन्होंने भी बताया 6-7 महीने से ये लोगों का इलाज भी करती हैं, ऐसा इनका दावा है। माता का प्रसाद या भभूत किसी पेशेंट को देती हैं, अगर वो सेवन करना शुरू कर देता है तो वो ठीक भी होता है, ऐसा इन लोगों का दावा है। एक आपने भी बताया और एक बच्ची भी हमारे साथ जुड़ी थी जिसने बताया। अभी बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं इसी गाँव, दूर दूर से लोग आते हैं? दूर दूर से खड्डा से आते हैं लोग, घाटा से आते हैं लोग, कप्तानगंज से आते हैं लोग। अच्छा, ठीक हो जाते हैं? कोई भी समस्या हो ही जाता है, तभी ना लोग आते हैं। लोग वहाँ खड्डा से आदमी आता है। आइए अब सबसे पहले आपको वो स्थान दिखाते हैं जहाँ माता की मूर्ति निकली हुई है। ये वो जगह है जहाँ ये नवरात्रि के प्रथम दिन दौड़ते हुए इस जगह पे आई, घर पे पूजा पाठ की, वहाँ से उठी, दौड़ते हुए आई और यहाँ जगह जगह पे वो निशानदेही करती गई कि यहाँ खोदिए, यहाँ खोदिए। और वो जगह है सामने, बच्चे बैठे हुए हैं, मूर्ति छोटी है, दूर से दिखाई नहीं देगा चूँकि पानी भी भरा हुआ है, जिस वजह से अंदर जाना संभव नहीं है। आइए और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या कहते हैं, आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है, जो भी है एकदम सच्चाई है। इसी गांव के निवासी हैं? देखिए, ये एकदम सीमा पर है, गौनरिया और लोहे पार के एकदम बीचों बीच उत्पन्न हुई है माता जी की मूर्ति। बहुत ही खुशी का बात है कि जो दोनों के बीच एकदम बॉर्डर पे ही उत्पन्न हुई है। हम लोग यही कहना चाहेंगे, यहाँ पे जल्द से जल्द मंदिर बनाने का प्रयास किया जाए और हम लोगों का यही सहयोग रहेगा कि जितना भी चंदा लगे हम लोग मिलजुल कर लगा के यहाँ पर मंदिर बनाएंगे। चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या लग रहा है, आस्था या अंधविश्वास? सही बात है, इसमें भी सही। हाँ, यहाँ पे जैसे मेरे चाचा भी यहाँ पे थे। अच्छा, वो इधर जब खुदाई हो रहा था? नहीं, जैसे इधर वो मछली मार रहे थे कांटिया से। तो यहाँ पे जैसे वो एक जो यहाँ पे गिरी थी लड़की, वही मतलब वहाँ पे धान उन कटवाई और बोली कि यहाँ पे मतलब मूर्ति निकलेगा, तो वही मतलब गड्ढा खुनवाई, वहीं पे मतलब चाचा मछली मार रहे, मूर्ति यहाँ मिली है। आपको क्या लग रहा है सर, आस्था या अंधविश्वास? विश्वास है सर। आपको विश्वास? हाँ, श्रद्धा है सर। मिला है मूर्ति तो बहुत ही अच्छा है जी। गौनरिया और लोहे पार के बीचों बीच में है, यहाँ मंदिर बनना चाहिए। हाँ, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। जब से ये खबर वायरल हुई है, दूर दूर से लोग मूर्ति को देखने के लिए आ रहे हैं हमारे पीछे, और सामने भी देख सकते हैं दूर तक कितने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं मूर्ति का दर्शन करने के लिए। आइए, उनके पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कब से पूजा पाठ करना शुरू? 12 साल से करती पूजा। हाँ। अच्छा, जब वो घर से निकली पूजा पाठ करके, तो जानकारी थी आपको? हाँ। अच्छा, बता के आई? हाँ, वो आई, हम पीछे पीछे, हम उनके पीछे आए हैं जी। हाँ, साथ में अभी आए थे? हाँ, खुदाई और उनके पीछे और लोग आए जी। हाँ, और उसके बाद वो बल्लाई की यहीं पर खनिए। हाँ, वहीं पर खाना निकली वहीं पर। हाँ, खुदाई हुआ। तो आपको क्या लग रहा है, ये आस्था है या अंधविश्वास है? ये तो सही है, लेकिन हमको भी पूरी जानकारी नहीं, अभी तो हम आ रहे हैं। अच्छा, कुछ महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं, आइए बात करने की कोशिश। आप लोग भी दर्शन करने आई हैं, कहाँ भगिए नहीं, दर्शन करने आई हैं? दर्शन हुआ माता जी का?
दर्शन हुआ? दर्शन हुआ है? लग रहा है कि मूर्ति निकली है। हाँ। चलिए, आप लोग शर्मा रही हैं बात करने में। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। प्रेम से बोलिए। एक बार और बता दें, कुशीनगर का मथौली क्षेत्र अंतर्गत लोहेपार गांव है जहां माता की मूर्ति प्रकट करने का दावा किया जा रहा है। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।